कांग्रेस का चाणक्य बनने जा रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में शामिल होने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। इस मामले को लेकर काफी दिनों से कांग्रेस में उथल पुथल मचा हुआ था। बड़ी ही सहजता के साथ प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को यह कहते हुए अलविदा कहा कि पार्टी को नेतृत्व की जरूरत है और गहरी जड़ें जमा चुकी संगठनात्मक समस्याओं से निपटने के लिए सामूहिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। कांग्रेस को हर जगह से करारी हार मिल जाने के बाद कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल करने के लिए कांग्रेस ने पार्टी की एम्पावर्ड एक्शन कमेटी से जोड़ने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन प्रशांत किशोर ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कांग्रेस और प्रशांत किशोर के बीच पिछले कुछ दिनों से बातचीत चल रही थी, जिसमें चुनावी रणनीतिकार ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस के समक्ष एक खाका भी पेश किया था और तमाम सुधारों की कवायद भी की थी। प्रशांत किशोर ने एक प्रेजेंटेशन भी तैयार किया था और उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा भी जताई थी, लेकिन कांग्रेस के अंदर कुछ नेताओं में प्रशांत किशोर के अन्य दलों के साथ काम करने को लेकर कुछ आशंकाएं भी थी। ऐसे में कांग्रेस ने उन्हें एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में शामिल करने का प्रस्ताव देकर पार्टी के मिशन 2024 के लिए काम करने की पेशकश की थी। इसकी जानकारी रणदीप सुरजेवाला ने मंगलवार को ट्वीट कर बताया और कहा कि प्रशांत किशोर ने स्वयं कांग्रेस में शामिल होने से इनकार कर दिया है। प्रशांत किशोर के प्रेजेंटेशन और उनसे कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 बनाया था। उन्हें विशिष्ट जिम्मेदारी के साथ इस समूह से जोड़ने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और साथ ही कहा कि हम पार्टी के प्रति उनके सुझावों और प्रयासों की प्रशंसा करते हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के अधिकार प्राप्त कार्य समूह यानी एम्पायर एक्शन ग्रुप में शामिल होने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। बताया जाता है कि यह कार्य समूह 2024 के आम चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक चुनौतियों को ध्यान देने के लिए गठित किया गया है। प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच बात बनने के बीच कई अवरोध थे, लेकिन टीआरएस का आईपीएससी के साथ 2 दिन पहले हुआ समझौता एक फ्लैश पॉइंट बना। प्रशांत किशोर चाहते थे कि वह सीधे कांग्रेस नेतृत्व को रिपोर्ट करे, यानी प्रशांत किशोर का दर्जा सेकंड नंबर का होना चाहिए। प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कहा कि मैंने कांग्रेस के एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप के हिस्से के तौर पर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। प्रशांत किशोर ने दूसरे ट्वीट में कहा कि मेरी एक विनम्र सलाह है कि मुझसे ये ज़्यादा गहरी जमा चुकी संरचनात्मक समस्याओं और बड़े सुधारों के लिए मुझसे ज़्यादा पार्टी को ज़्यादा नेतृत्व और सामूहिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। प्रशांत किशोर कहते रहे कि उनका आरपीएससी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह सब कोई जानता है कि उनका इस संगठन में स्पष्ट प्रभाव है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि प्रशांत किशोर गुजरात, हिमाचल प्रदेश या अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में पार्टी के साथ जुड़ेंगे या नहीं। प्रशांत किशोर ने इससे पहले ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस के साथ बंगाल विधानसभा चुनाव और आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस के साथ काम किया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों इतनी आसानी से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की 137 साल पुरानी पार्टी की खराब किस्मत को बदलने के लिए कांग्रेस से ताजा बातचीत के बाद यह रिश्ता टूट गई। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस अपनी कमान किसी बाहरी व्यक्ति को देने के लिए इच्छुक नहीं थी और प्रशांत किशोर अपने हाथ बंधे होने को लेकर हिचकिचा रहे थे। 45 साल के प्रशांत किशोर कांग्रेस में बदलाव के लिए बिना किसी रोक टोक के काम करना चाहते थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहे प्राइम लाइव के साथ। मैं हूं अंशु कुमार, धन्यवाद।